अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर देख रहे हैं, जिस पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और अपने काम के रिलेटेड कुछ आपसे बातें करूंगा। स्पेशली ये वीडियो तनवीर भाई हैं, एक यूट्यूबर, उनके लिए। उनसे मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो यही सेम बातें हो रही थी क्यों टेक्नोलॉजी को लेके, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। अच्छा, आज जो बेसिकली मैं बात करने लगा हूं ना, वो ई प्रोक्योरमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। अब पहले मैनुअल प्रोक्योरमेंट होती है थी अभी तक। अभी पेपरा ने खैर इनिशिएटिव ले लिया हुआ है, और बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कंटोनमेंट बोर्ड पंजाब का है, तो उन्होंने तो ई प्रोक्योरमेंट शुरू कर ली हुई है, और पेपरा भी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके भी मैं आपको तरीका और सारी चीज़ें बताऊंगा जब प्रॉपर वो शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ है कि गवर्नमेंट सेक्टर अभी तक उसमें जो वैल्यू ऑफ पेपर थी ना, जिस तरह वो पुराने ट्रेडिशनल हम मूवियों में भी देखते हैं कि जी सबूत लेके आए, तो सबूत है तो ठीक है, नहीं तो कोई उस चीज़ की, उस बात की वैल्यू नहीं है। उसके बाद फिर फ़ोटो और वीडियोस को भी कोर्ट भी मानना शुरू हो गया। इसी तरह ये मैनुअल वाला कल्चर अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। अदारों में लोग भी पुराने बैठे हुए हैं, मतलब जो जिनकी समझ लो अभी नियर टू रिटायरमेंट हैं या 50 साल के हैं, या वो टेक्नोलॉजी को उतनी फास्टली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। और अदारों के पोर्टल्स भी बन गए हुए हैं, इंटरनली अदारे अपने सॉफ्टवेयर पे चले गए हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना अभी भी फाइल वर्क वाला वो कॉन्सेप्ट चलता है। तो ई प्रोक्योरमेंट में अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया 100% ई प्रोक्योरमेंट पे जा चुका है, और उन्होंने कुछ थोड़ी सी क्राइटेरिया रख के तो इवन सिंगल पार्टी को बिडिंग के लिए भी अलाउ किया हुआ है कि कोई भी पार्टी, एक मिसाल है, अगर स्टेशनरी का टेंडर हो रहा है, तो एक फैक्ट्री वाला जिसकी फैक्ट्री है पेपर की, तो वो कभी भी उस टेंडर में अगर वो उन्होंने पार्शली पार्टिसिपेट करने को अलाउ नहीं किया हुआ, तो वो कभी बिड नहीं करेगा। वो उसकी तो फैक्ट्री है पेपर की, वो किधर से पेंसिलें इकट्ठी करेगा, वो किधर से बॉक्स फाइलें ला के देगा, किधर से वो इन्वेलप ला के देगा। तो उससे जो है ना, उसमें जनरल ऑर्डर सप्लायर, ये जो वेंडर है जिसके पास सारा है, वो ही सिर्फ बिड करता था ना। तो उन्होंने ये ख़त्म करके ई प्रोक्योरमेंट कर दिया है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे जितने भी आइटम्स हैं सब में बिड करें, आप एक में बिड कर सकते हैं। और उसमें दूसरा ये है कि फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट ख़त्म होगी, और इन सारी चीज़ों का हमें ये फ़ायदा है कि हमारी फटीक कम होगी या ख़त्म ही होगी ऑलमोस्ट। अभी अगर मैनुअल वाली बात करूं, तो आप कुछ तो इवन अदारे ये हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स के जो ऐड आते हैं, ऐड के बाद वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते। कि शुरू में मुझे बड़ा मसला होता था, कई दफ़ा कुछ अदारों ने ये क्राइटेरिया रखा होता था कि लेट्स सपोज एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्म का 5 साल। अब मेरा तो 5 साल था नहीं, तो अब उस वक्त उतने ज़्यादा अच्छे हालात भी नहीं थे, तो बंदा ये सोचता है कि 1000-1500 रुपया सिर्फ ज़ाया करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और उनको खोल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपके वो पैसे ज़ाया। तो फिर अभी पेपरा पे ऑलमोस्ट सारे टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं जो फ़ी पे किए बिना दिखाते भी नहीं हैं, वो एक अलग है। लेकिन उसके अलावा आपको मैनुअल जाना पड़ता है, जाके आप उसका डिपॉज़िट करवाते हैं, डिपॉज़िट करवा के ओरिजिनल टेंडर डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, जो आपने जब आप सबमिट करवाते हैं उनके साथ अटैच करते हैं। तो एक चक्कर ये हो गया। फिर उसके बाद आप जमा करवाना जाते हैं, बेशक मीटिंग में जाए ना जाए, जमा तो जाके करवाने हैं। फिर उसके बाद चलो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बंदा फ़ोन पे पूछ लेता है कि क्या बना। उसके बाद अगर नहीं अप्रूव्ड हुआ, तो आपको
कम अज़ कम फिर एक चक्कर लगा के उधर से अर्नेस्ट मनी वापस उठानी पड़ेगी जो आपने अपनी कोटेशन के साथ दी होती है। तो ये मैनुअल प्रोसेस था। अभी मैं एक्सपीरियंस जो शेयर करना है, मैंने एक जर्मन NGO है, वो पाकिस्तान में काम करती है, उसके साथ काम किया। उन्होंने शुरू में हमसे प्रोफाइल्स ली। प्रोफाइल्स के बाद मेरा ये आज से मैं तकरीबन 3-4 साल पहले बता रहा हूँ कि उनकी क्या प्रैक्टिस थी या किस तरह वो डील करते थे। तो उनकी सिंपल मेरे ईमेल पे मेल आती थी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, मैं उनको वर्किंग करके रिप्लाई दे देता था। और वो डेफिनेटली है, मुझे एक को नहीं, वो उनके जितने भी सप्लायर उन्होंने ऑन बोर्ड लिए हुए सबको करते होंगे। तो मैंने 2-3 काम उनके साथ किए हैं। होता ये था कि कोटेशन के बाद आपको एक अप्रूव्ड की ईमेल आती थी कि आपका रेट जो है अप्रूव्ड हो गया, और उसमें कौन कौन शामिल होते थे। एंड यूज़र शामिल होता था, उसका हेड शामिल होता था। एंड यूज़र मतलब जिसने डिमांड जनरेट करवाई, मसलन लैपटॉप परचेज़ करना है तो लैपटॉप की किसी ने डिमांड परचेज़ को दी होगी कि हमें एक लैपटॉप चाहिए, तो वो एंड यूज़र उसमें आ जाता है, उसका हेड आ जाता है। उसके बाद अकाउंट्स का एक बंदा आ जाता है। उसके बाद IT के अगर कोई इंस्पेक्शन का अलग से बंदा है तो वो, अदरवाइज IT का कोई हेड या IT का जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो उस ईमेल में CC हुआ होता है और हमें वो मेल आ जाती है। मुझे मेल आ गई, मैंने एक रिप्लाई दे दी एक्नॉलेजमेंट का कि जी ठीक है, आपकी ईमेल वसूल हो गई है, हम विद इन जो सप्लाई टाइम होता है हम डिलीवर कर देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट लेके, मसलन लैपटॉप ही लेके चले गए, जाके उनके हैंड ओवर किया, उनसे डिलीवरी चलान पे साइन करवाए। वो आके हम ईमेल के साथ अटैच करके दे देते हैं कि जी हमने अपना दूसरी मेल कर दी कि डिलीवर कर दिया। अच्छा, उसके बाद एंड यूज़र उसी ईमेल पे रिप्लाई दे देता है। जिस तरह हम फाइल्स में रिमार्क्स लिखते हैं तो वो हमारी ईमेल काम कर रही है कि जी ठीक है, मुझे रिसीव हो गया। उसके बाद IT वाला, उसमें ये इंस्पेक्शन वाला जो बंदा है वो रिप्लाई दे देता है कि मैंने उसको टेक्निकली इंस्पेक्ट कर लिया और वो जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड थी और जो इन्होंने कोट की थी वो मीट कर रही हैं और इनकी प्रोडक्ट ओके है। उसके बाद अकाउंट्स वाला उसमें पूछ लेता है, या हम खुद उस ईमेल के रिप्लाई में अपना बिल दे देते थे, और बिल में सारी डिटेल लिखी होती है कि हमारा अकाउंट नंबर वगैरह और सारी डिटेल। उसके बाद वो हम बिल इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल पे दे देते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो भी उनका पेमेंट का प्रोसेस होता है तो वो हमें पेमेंट रिलीज़ करके, तो बैंक की तरफ से भी ईमेल आ जाती थी और वो भी अपना प्रूफ उस ईमेल में रिप्लाई दे देते थे और केस सॉल्व हो गया। अब ये जो ईमेल्स है ना, ये बेसिकली एक फ़ाइल बन गई। अब वो और प्रूफ है, उसमें डेट टाइम सब कुछ मेंशन है, और वो मतलब उनकी एक फ़ाइल कंप्लीट हो गई। ये आज से मैं 4-5 साल पहले की, 4 साल आलमोस्ट हो गए होंगे, 3 से तो प्लस है। तो ये उनका तरीक़ाकार था प्रोक्योरमेंट का। अब अभी खैर पाकिस्तान भी कर रहा है, अल्लाह करे, मेरी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह कर जाएगा। तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। हमें जो फिज़िकली बार बार जाना पड़ता है, अभी कोई वाज़या तो नहीं हुआ कि किस तरह इनका तरीका होगा प्रोक्योरमेंट का, लेकिन डेफिनेटली जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा। तो उसमें कई दफ़ा अब एक दिन को 3-4 टेंडर आ गए हैं तो हम वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि उसमें आप फिज़िकली जाते हैं, आपकी फ्यूलिंग है, आपका टाइम है, फटीक है खामखा में, हालांकि वही चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कौमें तरक्की कर गई हैं, लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, लेकिन कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ऐसी चीज़ें मोबाइल में तस्वीर आप दिखाते हैं किसी चीज़ की, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। यानी ये हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई होने की ज़रूरत है और इनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बाकी ये तो मैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट
कोई मद्देनज़र रख के बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे इस मुल्क पे रहम करे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।